एमकॉम फाइनल के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में हम असेसमेंट ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको कंपनियों पे किस प्रकार से कर लगाया जाता है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्रॉडली हमने देखा था कि भाई डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सामान्य जो दरें हैं उसमें 25% की दर है और 30% की दर है, और इसके अलावा अन्य व्यवस्थाओं में 22% और 15% की रेट की दर भी दी गई। इसके अलावा सरचार्ज के बारे में है और एजुकेशन एंड हेल्थ का जो सेल्स है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और एग्जांपल से समझा भी था। आज के इस वीडियो में हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जिसे मैट के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होता क्या है, जैसे हमने इनकम टैक्स के बारे में पढ़ा कि इनकम टैक्स में कई सारी छूट और प्रावधान वगैरह दिए गए हैं, स्पेसिफिक प्रोविज़न वगैरह दी गई हैं, डिडक्शन दी गई हैं। कंपनियां उन डिडक्शन का फ़ायदा उठाती हैं और अपनी कर देयता को कम कर देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि आयकर में जो विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं उनके अनुसार, या कंपनी में जो अपने P&L अकाउंट अपन बनाते हैं उसमें कंपनियां कम से कम टैक्स पे करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते, जैसे मान लीजिए ट्रांसफ़र कर देती हैं रिज़र्व में, या मान लीजिए भारी भरकम डिविडेंड वगैरह दे देती हैं। इस तरीके के उपायों से वो अपनी कर देयता को कम करती हैं। इसलिए इनकम टैक्स ने एक नई जो सेक्शन है 115 JB मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के संबंध में, उसको लागू कर रखा है कि ऐसी कंपनियां जो कि अगर इस प्रकार से कम कर देती हैं तो उनके लिए पुस्तकीय लाभों के 15% के बराबर टैक्स कम से कम उतना तो दिया जाए, और अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा अगर टैक्स है, नॉर्मल में ज़्यादा है तो नॉर्मल के हिसाब से दिया जाए। इस व्यवस्था को हम मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के नाम से जानते हैं। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। द कंसेप्ट ऑफ मैट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टारगेट दोज कंपनी दैट मेक ह्यूज प्रॉफिट एंड पे द डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर बट पे नो और मिनिमम टैक्स अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ वेरियस डिडक्शन and exemption allowed under the act. But with the introduction of MAT, the company have to pay a fixed percentage of their profit as minimum alternate tax. MAT is applicable to all company, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अगर कंपनियों ने अपनी कर देयता कम की है तो इनकम टैक्स की जो धारा 115 JB है उसके अनुसार कर की गणना की जाएगी, और इसमें जो टैक्स देना पड़ेगा इसको समझते हैं कि मैट में अब जो 115 JB में इस सेक्शन में इनकम टैक्स में अब जो कर चुकाया जाएगा, तो देन एवरी कंपनी शुड पे हायर ऑफ द टैक्स कैलकुलेटेड अंडर द फॉलोइंग 2 प्रोविज़न। अब 2 प्रोविज़न के रूप में देखना अपनों को, जो उसमें से जो ज़्यादा होगा वो एप्लीकेबल होगा कंपनियों पे। फर्स्ट वन इज़ टैक्स लायबिलिटी एज पर द नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जो नॉर्मल प्रोविज़न और इनकम टैक्स एक्ट है उसके हिसाब से कर देयता ज्ञात की जाएगी। आप कैसे करेंगे कि उनकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे, उसमें टैक्स रेट जो है 25% या 30% जो भी है उसके हिसाब से ज्ञात करेंगे, और उसमें फिर एजुकेशन सेस का 4% जोड़ देंगे, और अगर सरचार्ज होगा एप्लीकेबल जो 1 करोड़ से ज़्यादा पे होता है तो उसको लेंगे। उसके बाद दूसरा जो है कि टैक्स लायबिलिटी एज़ पर मेट प्रोविज़न, जो कि गिवन किस में दिया गया 115 JB। अब इसमें क्या करना है, उसमें तो इनकम थी, इसमें टैक्स रेट जो है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कंपनी के जो बुक प्रॉफिट होंगे उन बुक प्रॉफिट का 15% लिया जाएगा, फिर उसमें 4% सरचार्ज एजुकेशन सेस और बाकी सरचार्ज दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के चीज़ें हैं कि 115 JB में अगर कंपनी को इस प्रकार से दोनों के अनुसार गणना करनी है और उसमें से जो ज़्यादा होगा उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेट के अंदर, वैसे मेट का तो वो फ़ायदा लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए मेट के अंदर कर देयता ज़्यादा आ जाती है तो उसे टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बुक प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में बुक प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था
लगभग उस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान में रखना है, लेकिन उससे भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको भी ध्यान में रखना है। तो बुक प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट एज शॉन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एज। उसमें क्या करना है आपको, कुछ आइटम जो कि घटा दिए गए हैं तो उनको वापस जोड़ना है, और इसी तरह जैसे हमने वहाँ पर करते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस में, वैसे ही यहाँ पर करना है। तो कुछ तो घटाना है, कुछ जोड़ना है। तो कुछ जो जोड़ना है, एडिशन टू द नेट प्रॉफिट, ये तब जोड़ेंगे जबकि हमने हमारे P&L अकाउंट में इसको डेबिट कर रखा। अगर डेबिट नहीं कर रखा तो फिर जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। और कौन कौन सी आइटम है, ज़्यादातर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इनकम टैक्स अगर पे किया गया है, DDT पे किया गया है, सरचार्ज पे किया गया है, जो भी किया गया है उनको इसमें आपको जोड़ देना है अंडर द नॉर्मल प्रोविज़न ऑफ इनकम टैक्स में आपने जो चुकाया है उसको। ट्रांसफ़र मेड टू एनी रिजर्व, किसी प्रकार का ट्रांसफ़र आपने किया है, इसी प्रकार से डिविडेंड प्रपोज किया है या पेड किया है, उसको आपको जोड़ देना है। सब्सिडियरी कंपनी है, उसके प्रोविज़न, उसके लॉस हुए हैं तो उसका प्रोविज़न आपने बनाया हो तो उसको आपको वापस जोड़ देना है। डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन्होंने अपने कंपनी लॉ के अनुसार जो है गणना की है, तो अगर डेप्रिसिएशन है तो उसका हम अलग से करेंगे। और क्योंकि रिवैल्यूएशन करा हो एसेट्स का तो उसको भी शामिल किया जाता है इसमें। डेफर्ड टैक्स का पेमेंट अगर किया गया है, प्रोविज़न बनाया गया तो उसको भी जोड़ देना है। प्रोविज़न फॉर अनसर्टेन लाइबिलिटी, किसी प्रकार की कोई अनसर्टेन, जैसे प्रोविज़न फॉर कंटिजेंसी वगैरह जो कि अनसर्टेन है, जैसे प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स है, अगर इस तरीके का कोई आपने P&L अकाउंट में लिख दिया तो उसको वापस जोड़ देना है। इसके बाद धारा 10, 11 और 12 के अंतर्गत जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है, अगर आपने वो P&L अकाउंट में कर दिया तो उसको वापस जोड़ देना। अब जो चीज़ घटाई जाएंगी, अगर P&L अकाउंट में उनको लिख दिया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है, तो उनमें सबसे पहले ये अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविज़न। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम टू विच एनी ऑफ द प्रोविज़न, जो अभी हमने किया 10 में एग्जेम्प्टेड होती हैं, 11 में चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह की इनकम जो एग्जेम्प्ट होती हैं उनको लिया जाता है। अगर वो उसमें से घटा दी गई हैं तो उनको घटा दिया जाएगा अगर वो क्रेडिट कर दी गई। इसके अलावा रेवल्यूशन रिज़र्व वगैरह या P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए थे जो कि डेप्रिसिएशन वगैरह या रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से संबंधित हैं, उनको भी आपको इस तरीके से जो है घटा देना है। अमाउंट ऑफ बॉट फॉरवर्ड, कई दफ़ा हानियाँ आगे ले जाई जाती हैं, इसी प्रकार से अनअब्जर्व डेप्रिसिएशन को भी आगे ले जाया जाता है। इन दोनों में से जो भी कम हो उसको हम पुस्तकों में से घटा देंगे। और इसके अलावा डेफर्ड टैक्स वगैरह है, अगर वो आपने घटा दिया है तो उसको भी ध्यान में रखना है। डेप्रिसिएशन, अगर मान लीजिए आपने अलग डेप्रिसिएशन अगर करा है अलग से है तो उसकी यहाँ पर आपको, क्योंकि उसके तो छूट अलग मिलती है, तो अगर आपने उसको डेबिट कर दिया यहाँ पर तो आप क्रेडिट करना है, जोड़ दिया था अब घटाना है। एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स।